दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने न केवल भारत को वैज्ञानिक और रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि अपनी सादगी, समर्पण और प्रेरणादायक विचारों से हर भारतीय के दिल में अपनी जगह बनाई। वो हैं डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति। इस वीडियो में हम उनके जीवन के हर पहलू को विस्तार से जानेंगे। उनका बचपन, शिक्षा, वैज्ञानिक योगदान, राष्ट्रपति कार्यकाल, किताबें, प्रेरणादायक विचार और उनकी अमर विरासत। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको प्रेरित करेगी और गर्व से भर देगी। डॉक्टर APJ अबुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। रामेश्वरम एक छोटा सा तीर्थ स्थल और द्वीप उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। उनके पिता जैनुल आबिदीन मार्कायर एक नाविक मालिक थे और मछुआरों को नाव किराए पर देते थे। वे स्थानीय मस्जिद के इमाम भी थे और अपनी सादगी व ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उनकी मां अशी अम्मा एक समर्पित गृहिणी थीं जो परिवार को एकजुट रखती थीं। कलाम साहब 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनका परिवार बेहद साधारण परिस्थितियों में रहता था। उनके घर में बिजली नहीं थी और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई होती थी। आर्थिक तंगी के बावजूद कलाम जी के माता पिता ने उन्हें और उनके भाई बहनों को शिक्षा और नैतिकता का महत्व सिखाया। छोटी उम्र से ही कलाम जी मेहनती और जिज्ञासु थे। सुबह 4 बजे उठकर वे अखबार बांटने का काम करते थे ताकि स्कूल की फीस और घर का खर्च निकल सके। इस काम ने उनमें समय प्रबंधन और मेहनत की आदत डाली। रामेश्वरम के समुद्र तट पर वे अक्सर पक्षियों को उड़ते देखते और सोचते कि एक दिन वे भी आसमान को छुएंगे। उनके चचेरे भाई शमशुद्दीन, जो अखबार वितरण का काम संभालते थे, उनके पहले मेंटर बने और उन्हें अनुशासन सिखाया। कलाम जी की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के पंचायती प्राइमरी स्कूल में हुई। वे पढ़ाई में बहुत तेज थे और शिक्षकों के बीच लोकप्रिय थे। उनके गणित शिक्षक अय्यादुरई सोलोमन ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें विज्ञान और गणित में प्रोत्साहित किया। एक बार उनके शिक्षक ने उन्हें पक्षियों की उड़ान का वैज्ञानिक आधार समझाया, जिसने उनके मन में उड़ान और तकनीक के प्रति रुचि जगाई। 1950 में उन्होंने रामनाथपुरम के स्वर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद 1954 में तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से उन्होंने भौतिकी में स्नातक की डिग्री हासिल की, लेकिन उनका सपना कुछ बड़ा था। वे इंजीनियर बनना चाहते थे, इसलिए 1955 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। उस समय MIT में पढ़ाई का खर्च बहुत था और उनके परिवार के लिए इसे वहन करना मुश्किल था। उनकी बड़ी बहन जोहरा ने अपने गहने गिरवी रखकर उनकी फीस भरी, जिसे कलाम साहब ने हमेशा याद रखा। 1960 में उन्होंने MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान वे हवाई जहाज और रॉकेट्स के डिज़ाइन से बहुत प्रभावित हुए। उनका सपना था कि वे भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बने। उन्होंने वायुसेना की भर्ती परीक्षा दी, लेकिन अंतिम चयन में केवल एक पोजीशन की कमी से रह गए। ये उनके जीवन का पहला बड़ा झटका था, लेकिन रामेश्वरम मंदिर के एक साधु और उनकी मां ने उन्हें समझाया कि हर असफलता एक नया अवसर लाती है। इस असफलता ने उन्हें वैज्ञानिक बनने की राह दिखाई। 1960 में डॉक्टर कलाम ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। वहां उन्होंने एक छोटे हेलीकॉप्टर के डिज़ाइन पर काम किया, लेकिन उनकी असली प्रतिभा तब सामने आई जब वे 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO में शामिल हुए। ISRO में उन्हें भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। यह उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट था। SLV-3 प्रोजेक्ट में कई चुनौतियां थीं। 1979 में पहला लॉन्च असफल रहा, जब रॉकेट लॉन्च के कुछ मिनट बाद बंगाल की खाड़ी में गिर गया। यह असफलता कलाम साहब के लिए व्यक्तिगत झटका थी, लेकिन उनके मेंटर और ISRO के तत्कालीन चेयरमैन
सतीश धवन ने पूरी जिम्मेदारी खुद ली और कलाम को प्रोत्साहित किया। 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया, जिसने भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया जो स्वदेशी तकनीक से सैटेलाइट लॉन्च कर सकते थे। 1982 में कलाम साहब DRDO में वापस आए और उन्हें इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का नेतृत्व सौंपा गया। इस प्रोग्राम के तहत भारत ने अग्नि, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, आकाश हवाई रक्षा मिसाइल त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलें विकसित की। इन मिसाइलों ने भारत की रक्षा क्षमता को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया। 1989 में अग्नि मिसाइल का पहला सफल परीक्षण एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने भारत को वैश्विक रक्षा क्षेत्र में एक नई ताकत बनाया। 1998 में कलाम साहब ने पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस टेस्ट ने भारत को न्यूक्लियर शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया और दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया। उनकी तकनीकी विशेषज्ञता और नेतृत्व ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिलाया, लेकिन वे हमेशा कहते थे उनकी असली ताकत उनकी टीम थी, जिसने हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का योगदान था। 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए और 25 जुलाई 2002 को उन्होंने शपथ ली। वे पहले गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले राष्ट्रपति थे और उनकी सादगी और जनता से जुड़ाव ने उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट का दर्जा दिलाया। उनके कार्यकाल में उन्होंने राष्ट्रपति भवन को आम लोगों के लिए खोल दिया, इसे लोक भवन कहा। वे अक्सर स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाकर बच्चों और युवाओं से मिलते थे। उनकी बातचीत में एक शिक्षक की आत्मीयता और एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा झलकती थी। कलाम साहब ने विजन 2020 का सपना पेश किया, जिसमें भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की योजना थी। इस विजन में शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया। उन्होंने प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज PURA नामक पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य गांव में शहरी सुविधाएं प्रदान करना था। उनके कार्यकाल में उन्होंने कई सामाजिक और वैज्ञानिक पहलों को बढ़ावा दिया, जैसे बायोमेडिकल रिसर्च और स्वदेशी तकनीक का विकास। उनकी सादगी की मिसालें अनगिनत हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे अपने पुराने कपड़े और चप्पल पहनते थे और अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा दान में दे देते थे। एक बार जब वे राष्ट्रपति भवन में बच्चों से मिले तो उन्होंने अपने जूते उतार कर बच्चों के साथ फर्श पर बैठकर बात की, ताकि बच्चे सहज महसूस करें। उनकी ये सादगी और जनता से जुड़ाव उन्हें सबसे अलग बनाता था। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद डॉक्टर कलाम ने शिक्षण और लेखन को अपना मिशन बनाया। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर 1999 उनकी जिंदगी की प्रेरणादायक कहानी है, जो उनके संघर्ष, असफलताओं और सफलताओं को बयान करती है। इस किताब में लाखों युवाओं को प्रेरित किया। उनकी अन्य किताबें जैसे इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड्स, माई जर्नी, टर्निंग पॉइंट, गाइडिंग सोल्स और इंस्पायरिंग थॉट्स ने युवाओं में सपनों और देशभक्ति की भावना जगाई। वे अक्सर कहते थे, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। उनकी एक मशहूर बात थी, असफलता से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह आपको नई राह दिखाती है। वे चाहते थे कि युवा न केवल अपने लिए बल्कि देश के लिए बड़े सपने देखें। वे कई विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे, जैसे अन्ना यूनिवर्सिटी और IIM शिलांग। उनके लेक्चरर में हजारों स्टूडेंट हिस्सा लेते थे और उनकी बातें सुनकर प्रेरित होते थे। डॉक्टर कलाम को उनके असाधारण योगदान के लिए कई सम्मान मिले। 1981 में उन्हें पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें नासा के डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के किंग्स चार्ल्स II मेडल और अन्य
कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने उनके जन्मदिन 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में घोषित किया, जो उनकी शिक्षा और युवा सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम शिलांग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में लिवेबल प्लेनेट अर्थ विषय पर लेक्चर दे रहे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र 83 साल थी। वे अपनी आखिरी सांस तक युवाओं को प्रेरित करते रहे थे। उनकी मृत्यु की खबर ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। रामेश्वरम में उनकी अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ, जहां लाखों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने आए। उनकी विरासत आज भी जीवित है। रामेश्वरम में उनके नाम पर एक स्मारक बनाया गया, जहां उनकी किताबें, अवार्ड्स और जीवन से जुड़ी चीज़ें प्रदर्शित हैं। उनकी किताबें और विचार आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करते हैं। वे कहते थे, महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। उनकी ज़िंदगी इस बात का जीता जागता सबूत है कि सादगी, मेहनत और देशभक्ति से कोई भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि कोई भी परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आपके पास सपने, मेहनत और सच्चाई है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। रामेश्वरम के एक छोटे से गांव से लेकर भारत के राष्ट्रपति भवन तक उनकी यात्रा हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। उनकी सादगी, उनके विचार और उनकी देशभक्ति हमें प्रेरित करती है। कमेंट में बताएं, डॉक्टर कलाम की कौन सी बात, कौन सी किताब या कौन सा विचार आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।